अनअकैडमी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धोखाधड़ी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने 2 साल के लिए कोर्स बेचा और अभी अब कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसा कोर्स ही नहीं बेचा 2 साल के लिए। ये रहा उनका फर्जी फॉर्म जो उन्होंने निकाला था फरवरी 1 तारीख 2025 के बाद बच्चों का रिफंड होगा, और ये लोग डिनाई कर रहे हैं कि ये लोग व्हाट्सएप में बच्चियों का ये बोला गया कि आप कानून लड़ाई लड़ते रह जाओगे, आपसे साइन करा लिया जा रहा है और ये धमकी दी जा रही है, ये धमकी दी जा रही है। अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं कि नहीं तुम लोग को रिफंड मिलेगा नहीं, जिनका 80% से ज्यादा सिलेबस खत्म हो चुका है या टाइम स्पेंड कर चुके हैं अनअकैडमी में, वो लोग का रिफंड नहीं होगा। पहले इन्होंने बोला था आपकी 1 क्लास लगेगी और एडमिशन के होने के 1 हफ्ते के भीतर उन्होंने हमारी 3 क्लासें कर दी, 4 क्लासें कर दी। सर 10 घंटे क्लास कौन लेगा ऑफलाइन, आप बताओ। अपना बैच जो इन्होंने खुद ही आई कार्ड इससे भी नकली बनाने लगे हैं, ये अपनी हर एक बात से पलट रहे हैं इस टाइम। मेरा मार्कशीट देखिए, ये मैं वीकली टेस्ट दिया हूँ। ये लोग हम लोग को बोलते हैं हम लोग पढ़ने वाले बच्चे नहीं, प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे हैं। मैं डेली का डेली क्लास किया हूँ, ये रहा सबूत। मैं वीकली टेस्ट का मैं रैंक 1 भी आ चुका हूँ। नमस्कार, नैतिक न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं करोल बाग में, जहां पर अनअकैडमी के द्वारा एक फर्जीवाड़ा जो है वो उजागर हुआ। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ में करीब 1 साल से ये फर्जीवाड़ा हो रहा था। ज्यादा बातचीत के लिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? विकास। विकास जी, ये जो अभी आप जो फर्जीवाड़े के आरोप लगा रहे हैं, क्या है ये पूरा प्रकरण? ये फर्जीवाड़ा हुआ है अनअकैडमी के बच्चों के साथ। पिछले साल जनवरी में कई बच्चों ने उनको लालच देकर कि अभी जल्दी से आप एडमिशन ले लो, ऑफर चल रहा है, ऐसा चल रहा है, एडमिशन ले लिया। बच्चों ने ये बोला कि सर मैं अभी एडमिशन नहीं ले सकता। उन्होंने बोला आप ले लो, पर क्लासेस आप जून जुलाई से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में क्लासेस चलती थी। तो इन्होंने बोला कि आप एडमिशन ले लो, बाद में मैं काउंट करूंगा, आपका अनअकैडमी काउंट करेगी कि जून जुलाई से क्लासेस चलती हैं। पर जब अभी अनअकैडमी हर जगह बंद हो रही है, उसके ऑफिसेज बंद हो रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि आपका मैं साल का काउंट करूंगा, पिछले साल पूरा आपका क्लास पूरा हो चुका है। कई बच्चों के साथ, आपको पता है यूपीएससी के सिलेबस कितने बड़े होते हैं, 1.5-2 साल तक बच्चों के लग जाते हैं सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में। अभी यूपीएससी के छात्रों के साथ में ये हुआ, अनअकैडमी के मैक्सिमम स्टूडेंटों के साथ हुआ है। कई लोगों के साथ ये उनको एक ड्रैकोनियन एक लेटर बनवा लिया गया है कि अगर ये आप साइन नहीं करोगे, फिल नहीं करोगे, तब तक मैं आपके पैसे वापस नहीं करेंगे। और उसमें लिखा क्या है कि मैं अपने मन से सारा करता हूं कि 3-4 दिन में, 34 दिन में, ऐसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है। 20 दिन में, 25 दिन में आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और उसमें ये भी लिखा है कि सब आपकी जिम्मेदारी होगी, मतलब बतेरे ऐसे चीज लिखे हैं। तो बच्चों का ये बोला गया कि आप कानून लड़ाई लड़ते रह जाओगे, आपसे साइन करा लिया जा रहा है और ये धमकी दी जा रही है, ये धमकी दी जा रही है। जो करना कर लो, मैं पैसे वापस करने वाला नहीं हूँ। जी ऐसा है। भैया आप क्या करते हैं? सर मेरा नाम दीपांजन महापात्रा है। तो पहली बात तो ये लोग पहले बोले थे फरवरी 1 तारीख को इनका वो होने वाला है, मतलब रिफंड होने वाला है, जिनका 2025 के बाद फरवरी 1 तारीख 2025 के बाद जो लोग एडमिशन लिए उनको रिफंड होने वाला है। उन्होंने नोटिस भी निकाला, उन्होंने अपने लाइब्रेरी के दरवाजे के बाहर भी वो नोटिस चिपकाया है। और फिर जैसे मेरा मार्च 2025 का एडमिशन हुआ तो मेरे को भी रिफंड मिलने वाला था, लेकिन बाद में ये लोग दोबारा चेंज कर रहे हैं, अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं कि नहीं तुम लोग को रिफंड मिलेगा नहीं, जिनका 80% से ज्यादा सिलेबस खत्म हो चुका है या टाइम स्पेंड कर चुके हैं अनअकैडमी में, वो लोग का रिफंड नहीं होगा। और दूसरी बात ये, क्लासेस लिए आपने? मैंने सर एक क्लासेस लिए। सर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं टॉपर हूँ यहाँ का वीकली टेस्ट का। ये रहा उसका सबूत। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ एक फोटो। तो बात यह है सर कि मैं डेली का डेली क्लास किया हूँ, मैं डेली का डेली अपना वो किया हूँ, मतलब टेस्ट भी दिया हूँ। फैकल्टी बीच में हमसे जिसके फेस वैल्यू क्या करें, जो फैकल्टी के फेस वैल्यू पे हम आए थे वो सारे बीच में चेंज हुए। क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं था? आपकी लायबिलिटी बनती है, अगर आप इंस्टीट्यूशन हो तो आपको करना चाहिए, बताना चाहिए ना। उसके बाद मेंटर्स आए दिन चेंज हो रहे हैं, ऐसा भी किसी कोचिंग में होता है? उसके बाद इन्होंने बोला कि आपका 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। इस ट्रैप में बहुत बच्चों के साथ ये किया गया कि आपको जो ऑफर मिल रहा है वो आज ही है, उसके बाद नहीं मिलेगा, 2 दिन तक वैलिड है, सोच ली। फिर मैं कहा जब लेना है, मैं कहा कि सर मेरा कॉलेज जून में पूरा हो रहा है, मैं ड्यू कॉलेज से, मेरा नाम सुधांशु है, मैं ड्यू कॉलेज से पास आउट हूँ, देशबंधु कॉलेज से। मैंने यहाँ पे आया था, मैं यहाँ पे एक्सप्लोर किया था कि मैं देखना चाहता था कि कौन सा कोचिंग में सूट। अदर कोचिंग्स का क्या है कि मुझे लेक्चर्स प्रोवाइड जो रहे थे वो कैपिंग टाइम है कि आप 1 बार 2 बार या 3 बार से ऊपर नहीं देख सकते। वो चीज देख मैंने यहाँ पे ट्रस्ट किया। पर इन्होंने बोला कि आप मार्च में फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो आप ले लीजिए एडमिशन।
आपका जो कोर्स करना होगा जून के बाद कर लीजिएगा। मैंने जून में जब 21 जून को मॉडर्न हिस्ट्री कृतिका मैम थी, उनसे बैच ज्वाइन किया, पढ़ा, तो बोले आप जो ऑफिशियल बैच आप लॉगिन है वो मार्क्स पढ़ा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी अब क्या कह रहे हैं आप? सर मेरा मार्कशीट देखिए, ये मैं वीकली टेस्ट दिया हूँ। ये लोग हम लोग को बोलते हैं हम लोग पढ़ने वाले बच्चे नहीं, प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे हैं। मैं डेली का डेली क्लास किया हूँ, ये रहा सबूत। मैं वीकली टेस्ट का मैं रैंक 1 भी आ चुका हूँ, काफी बार आ चुका हूँ, और आज मैं प्रोटेस्ट में बैठा हूँ। मैंने मेंटर से जब बात किया कि सर हम लोग 1,20,000 1,50,000 जो भी जिसने दिया है हम लोग का पूरा आप लोग कराओगे कि नहीं, तो लोग बोले कि अभी रिकॉर्डिंग देंगे। मैं थोड़ी यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने आया हूँ, मैं अपना पैसा दिया हूँ, इन्वेस्ट किया हूँ, पूरा 100% मेरे को क्लासेस चाहिए। रिकॉर्डिंग आप देख ली, दिखा दीजिए। रिकॉर्डिंग जो एक्सेस दे रहे हैं उसमें कई सारे एथिक्स के लेक्चर्स, जैसा मैं जानता हूँ कि अनअकैडमी का जो रिकॉर्डिंग होता है, मैंने भी लिया है इनसे, तो रिकॉर्डिंग और फिजिकल क्लासेस में तो बहुत फर्क होता है, बहुत पैसों का भी फर्क होता है। हाँ बिल्कुल होता है। वो 19,999 अप्रोक्स 20,000 की होती है, मैक्सिमम 25 की जाती है प्लस का सब्सक्रिप्शन। जो ऑफलाइन लिए हैं किसी से वेरी किया है रेंज टू रेंज, किसी से 120 लिया, किसी से 134 156 अप्रोक्स, जो भी चीजें लिया, किसी से 2 लिया, वो मैटर है। आप देखिए जो एक्सेस दे रिकॉर्डिंग, आप दिसंबर के बाद मैं कहाँ जाऊं? अभी ऑफिस में गए थे, हमारे ये जो एज न्यूज चैनल है उन्होंने कवर किया, कोई नहीं है। अब मैं कहाँ से जाऊं? अगर मुझे कोई टॉपिक रीच करना है, आपने सब दिसंबर पीछे का है ही नहीं, है ही नहीं। अब बताइए, प्लानर में आता था पहले, पता नहीं क्या किए हैं, नहीं आ रहा। प्लानर में भी आपके नहीं आ रहा है। आप सेल्फ सेंटर में जाएंगे, बुक विजिट है, सब कुछ है, बट आपने ये जो फर्जीवाड़ा है लगातार चल रहा, भैया कितने बच्चे इससे प्रभावित है? कितने आपके साथ में, सभी के साथ में ऐसे हो रहा है? अरे यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे हैं, लगभग 90% बच्चे हैं यहाँ के कि जिनके साथ ऐसा हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने 2 साल के लिए कोर्स बेचा, और अब कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसा कोर्स ही नहीं बेचा 2 साल के लिए। अब जैसे मैंने 2 साल के लिए लिया था, फिर मैं गया यहाँ के जो HR हैं तो उनके पास गया, तो वो साफ मना डिनाई कर रहे हैं कि मैं तो ऐसा कोई कोर्स ही नहीं शेल किया था। बाहर अभी पूछ रहे थे, इनमें से कोई फैकल्टी है यहाँ पर, इनमें ये जो बाहर खड़े हैं लोग जो हटाने के लिए पूछ रहे थे? नहीं, फैकल्टी अभी यहाँ पे नहीं है, फैकल्टी का कोई वो नहीं है जी। एडवी सर के टाइम पे हमसे इतना झूठ बोला गया। पहला झूठ, पहले इन्होंने बोला था आपकी 1 क्लास लगेगी, और एडवी सर के होने के 1 हफ्ते के भीतर उन्होंने हमारी 3 क्लासें कर दी, 4 क्लासें कर दी। सर 10 घंटे क्लास कौन लेगा ऑफलाइन, आप बताओ सर। एडवी सर के टाइम पे बोला गया आपकी स्मूथली क्लास चलेंगी, बस 2-2.5 घंटे की क्लासेस। एक्सेस डिनाइड होता है अगर आपने बैच परचेज किया भी किया। HCRT का, NCRT तो मेरे अगर माने तो ये तो ये फाउंडेशन वो आता है जी। आप देखिए एक्सेस कैसे डिनाई हुआ, ये खत्म कैसे हो गया? क्या मेरा बैच एक्सपायर हुआ है? तुम ये भी नहीं फुलफिल करोगे, रिफंड भी नहीं दोगे, चौतरफा आप परेशान करोगे। पैसे और मांग रहे हैं? नहीं, पैसे नहीं मांग रहे हैं, आप क्लास ही नहीं, क्लास ही बंद कर रहे हैं। ये रहा उनका फर्जी फॉर्म, ये रहा उनका फर्जी फॉर्म जो उन्होंने निकाला था फरवरी 1 तारीख 2025 के बाद बच्चों का रिफंड होगा, और ये लोग डिनाई कर रहे हैं कि ये लोग व्हाट्सएप में चिपका हुआ है। और ये रहा दूसरा सबूत जो लाइब्रेरी के उनके वॉल पे चिपका हुआ है, और ये लोग डिनाई कर रहे हैं अभी कि ये उनका फॉर्म नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये मेरा बैच 17 है, सभी को मिल रहा है, 17 वाले मुझको नहीं दे रहे हैं, और ये मैंने कार्ड दिखाया, इसको फर्जी कहने लगी है। फर्जी कार्ड बनवा लिया आपने, फर्जी कार्ड बता रहे हैं। अपना बैच जो ये पहले बेच रहे थे, बोल रहे थे ऐसा कोई बैच ही एग्जिस्ट नहीं करता, फैकल्टी से भी पलट गए। अपना बैच जो इन्होंने खुद दिया है कार्ड, इसे भी नकली बनाने लगे हैं। ये अपनी हर एक बात से पलट रहे हैं इस टाइम। ये है वो चीजें जो बार बार निकल के सामने आती है। ये जो बड़े बड़े प्रचार किए जाते हैं, वो ऊंची दुकान और फीका पकवान निकल कर सामने आते हैं। आप देख रहे हैं, ये वो भविष्य है जो अपने घर से निकले थे। इनके घर वालों ने एक पूंजी, जो अपनी जमा पूंजी थी, वो सारी इनके ऊपर लगाई थी। ये सपने लिए हुए थे, आज 1 साल इनके हाथ में क्या आया है? 1 साल बीतने के बाद में ये वो फोटो जो इनके पैसे खा के बैठे हैं, और मैं बच्चों का पैसा खाता हूँ, उन्होंने वो फोटो लिए हुए हैं हाथ में जी। जिन स्टार टीचर्स के फेस पे एडमिशन लिया था उन्होंने उनको भी चेंज कर दिया है। और सर अब सर किसी को भी लेकर डालने यहाँ पे सर क्या करें, पूरा फ्रॉड किया। ये वो चीजें हैं जो बार बार निकल के सामने आती हैं। आखिर क्यों ऐसे लोगों पर कोई शिकंजा नहीं है? कहाँ, यहाँ से अगर हम बात करें तो कुछ ही किलोमीटर पर आशीष सूद यहाँ पर रहते हैं, उनका एरिया यहीं से लगता है। और ये करोल बाग है, राजौरी गार्डन, अगर हम बात करें जनकपुरी की, तो वो ज्यादा दूर नहीं है। वो इसी रोड से निकल के जाते होंगे, तो क्या इनकी जो ये यहाँ पर जो इनकी आंखों में आंसू हैं, क्या वो चीजें ये वो दिखती नहीं है? क्या ये तपकियां दिखती नहीं है? ये सवाल है जो पीछे छोड़ जाते हैं, और ये सवाल हमेशा बने रहते हैं कि आखिर ऐसे फर्जीवाड़े कब तक होते रहेंगे। आपकी क्या इस पर है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।